बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एक एआई जनरेटेड वीडियो ने सियासत में भूचाल ला दिया है। इस वीडियो में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां जैसे दिखने वाले दो किरदार दिखाई दे रहे हैं। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, बिहार कांग्रेस बिहार की संस्कृति और संस्कार से दूर जा चुकी है। यह अराजकता का प्रतीक है, जनता इसका जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा हमला बोला, कहा कि एआई वीडियो बनाना कांग्रेस की चरित्रहीनता का फ्रॉड मानसिकता को दर्शाता है। जेडीयू नेता वीरेंद्र चौधरी ने कहा, विपक्षी दलों की हताशा और निराशा ही ऐसी हरकतों की वजह है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी माताजी का अपमान किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ठान लिया कि वे कभी नहीं सुधरेंगे। 2025 में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, जब हार पक्की हो जाती है तो विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। यह ट्वीट कांग्रेस की बौखलाहट को दिखाता है। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, यह निंदनीय है। कांग्रेस बहुत नीचे गिर चुकी है और देश की जनता उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तमाम नेताओं के बयान आप इस वीडियो में देखें। यार के अपने यात्रा में जिस तरह से स्टालिन ने हिंदुओं को, बिहारियों को गाली दिया था, पूरा आज फिर गाली देने का काम किया। रेवंत रेड्डी उनके मुख्यमंत्री ने गाली दी थी। मैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी से पूछ रहा हूं, बिहार को गाली देना भारी महंगा पड़ेगा। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये धोखेबाज लोग, ये फ्रॉड लोग, ये जो नरेंद्र मोदी जी की मां एआई करके जिस ढंग से मरी हुई माता जी का उनके जुबान से, नकली जुबान से जो प्रचारित कर रहा है, ये फ्रॉड, राहुल गांधी फ्रॉड। अगर मैं नेहरू और माउंटबेटन महिला के साथ अगर एआई में जो दुनिया जानता था कि क्या संबंध है, उसको कहूं तो कैसा लगेगा। वो तो सच है। ये मरी हुई मां जो अब इस धरती पर नहीं है, उनको ये फ्रॉड लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लालू यादव क्या जाने, उनको तो चरवाहा विद्यालय MY समीकरण के सिवा और कुछ आता नहीं। इसलिए लालू यादव विकास को क्या जानेंगे। नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं, बिहार के विकास में एक कड़ी जोड़ते हैं। देखिए, कांग्रेस ने एआई निर्मित आपत्तिजनक वीडियो बनाकर और अपने माध्यम से उसको प्रचारित कर माननीय प्रधानमंत्री जी के पूजनीय माता जी को और प्रधानमंत्री जी को फिर से अनादर और अपमानित करने का काम किया है। एक कहावत है, हम नहीं सुधरेंगे। राहुल जी और तेजस्वी कसम खा लिए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। घुसपैठिया बचाव यात्रा में भी इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देकर उनको अपमानित किया। केरल कांग्रेस ने बिहारी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। भद्दी भद्दी शब्दों का इस्तेमाल करके बार बार ये राहुल और तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को अपमानित करने का, गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता ने तो इनको सुधार दिया है।
बिहार की जनता ने तो इनको सुधार दिया है, तब भी यह सुधर नहीं रहे हैं। फिर 2025 में बिहार में सुपड़ा साफ कर आरजेडी और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ करने का काम बिहार की जनता करेगी। जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को अपमानित ये लोग कर रहे हैं, बिहार समेत देश से कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। जो बचा हुआ है उसको भी साफ कर देगी इस देश की जनता। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को अपमानित कर रहे हैं, बार बार उन्होंने ट्वीट करके, कैसे देखते हैं? क्या चीज? बिहार कांग्रेस ने ट्वीट किया है और लगातार प्रधानमंत्री और उनकी मां, स्वर्गीय मां को अपमानित कर रहे हैं ट्वीट करके। देखिए, बिहार कांग्रेस बिहार के संस्कृति संस्कार से दूर जा चुका है। ये अराजकता का प्रतीक है। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं और इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। जनता मालिक है, इसका जवाब देगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता सबक सिखाएगी। ये राहुल गांधी जैसे लोग क्षमा मांगने के बजाय, सॉरी बोलने के बजाय ये जिस तरह का भाव भंगिमा प्रकट कर रहे हैं, ये भारत के संस्कार के योग्य नहीं और ऐसे लोग भारत के लोगों को स्वीकार नहीं। एक अंतिम सवाल है, राहुल गांधी ने कहा है कि जब हाइड्रोजन बम गिरे, कांग्रेस ने ट्वीट किया है, ट्वीट में एआई वीडियो जनरेट करके बनाया गया, उसमें प्रधानमंत्री और उनकी मां की वीडियो शेयर की गई है। इसमें उनके प्रधानमंत्री अपने बेटे को ही बोल रहे थे कि किस तरह अपमान करोगे, वोट बैंक लिख करोगे। कैसे देखते हैं इस पूरे घटना को जो एआई वीडियो बनाया है बिहार कांग्रेस ने? जब हार पक्की हो तो मानसिक संतुलन को बरकरार रखना राजनीतिक दलों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस की हालत बेहद दयनीय हो गई है। उन्हें पता है कि नामलेवा भी इस चुनाव के बाद नहीं बचेगा। अभी केरल कांग्रेस के ट्वीट को डिलीट इन्हें करना पड़ा और इस बार का जो ट्वीट है ये हताशा और बौखलाहट को केवल जाहिर करता है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को पहले गालियां दी गई इनके मंच से और एक बार फिर इस वीडियो के जरिए उनका घोर अपमान हुआ है। ये जिस तरीके के विमर्श की बुनियाद कांग्रेस की ओर से डालने की कोशिश हो रही है, जनता करारा जवाब देगी और निसंदेह कांग्रेस के लिए आने वाले समय काफी मुश्किल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री सब ऊंची हरकत है, घटिया हरकत है, राजनीति का ओछापन है। देखिए, प्रधानमंत्री की मां को गाली देना और प्रधानमंत्री का उस पर रिएक्ट करना, एक किसी भी एक रिक्शा वाले को भी आप गाली दीजिएगा तो वो बोलता है कि आप मुझे अपमानित करिए, मेरी मां को नहीं अपमानित करिए। देश के प्रधानमंत्री को कहेगा तो निश्चित रूप से रिएक्ट करेंगे। अब कारण कोई रहा हो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से अब एआई से बना करके आप मजाक उड़ा रहे हैं और ऑफिशियल पेज से मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे घटिया बात स्तर और क्या हो सकती है? घटिया स्तर कि आप किसी एआई के माध्यम से किन्हीं की मां को दिखा रहे हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है प्रदेश की जनता देख नहीं रही है। कांग्रेस को तो अपने आप में झांकना चाहिए कि क्या हुआ है कांग्रेस को, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के लोग आज जनता भी, देश की जनता कांग्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है? जिस राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव जी का पर्चा फाड़ दिया और कहा कि उनको चुनाव नहीं लड़ने देना है, आज उन्हीं के साथ अलायंस करके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और बाकी लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक दोहरा राजनीति है ना। एक तरफ आप ये करते हैं, एक तरफ आप एआई से बनवा रहे हैं, आपकी जमीन घिसक गई है, आप डेस्परेट हो रहे हैं। आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए ना, आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़िए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस तरह से चुनाव के पहले इस तरह की मतलब मीम बनाना और मतलब सरकास्टिक कमेंट करना, हमको लगता है अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। अब आप इस तरह की बात को छेड़िएगा
तो दूसरे भी एआई से बनवाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया कमजोर है, एआई कमजोर है। तो अब आपकी लड़ाई जो है डिफरेंट हो जाएगी, आइडियोलॉजिकल लड़ाई रहेगी नहीं, जिसका किया गया है, इसमें मजाक उड़ाया गया है प्रधानमंत्री अब पता नहीं, अब कोई मजाक उड़ाना, गाली देना, ये सब इन लोगों के लिए आम बात हो गई है। और यह सब एक ही चीज का द्योतक है कि शायद हमारे विपक्षी दलों में हताशा और निराशा कुछ ज्यादा ही व्याप्त होने लगी।